दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में लव कुश रामलीला इस बार 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक को आयोजित होगी। रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता कर लीला कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, पहली बार लीला मंच पर फिल्मी दुनिया के खलनायक अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाए निमाई बाली महाबली रावण का किरदार निभाएंगे। निभाई बाली फिल्म एवं टीवी सीरियल में रावण का किरदार पहले भी निभा चुके हैं। लीजेंड फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे नारद मुनि के किरदार में दिखाई देंगे। पिछले 3 दशक से फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्रीज में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। बॉलीवुड चरित्र अभिनेता मनीष चतुर्वेदी रावण पुत्र मेघनाथ का अभिनय करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कलाकारों को उनके रियल किरदार के मेकअप और कॉस्ट्यूम में ही पेश करने का फैसला किया, जिससे ये सभी आर्टिस्ट अपने किरदार के और नजदीक आकर सवालों का जवाब दे सकें। कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि पहली बार ऐसे एक्शन दृश्य का मंचन होगा। हवा में रामलीला के कई प्रमुख पात्र भी गायब हो जाएंगे, जैसे सीता हरण के बाद अशोक वाटिका में सीता को डराने आई राक्षसियां हवा में गायब हो जाएंगी। यह सीन बैठे राम भक्तों को आश्चर्यचकित कर देंगे। खुले आकाश में 180 फीट हाइट की केनों की मदद से अनेक एक्शन स्टंट सीन हवा में किए जाएंगे। इन सीनों में हवा में उड़ते हुए विशाल रथ पर श्री राम व लक्ष्मण, दूसरे रथ में श्री राम की सेना, तीसरे रथ पर महाबली रावण सवार हो गए। हवा में श्री राम रावण युद्ध करते हुए दिखाई देंगे। आकाश में ही रावण द्वारा सीता हरण, जटायु वध, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना और राम रावण युद्ध के एक्शन दृश्य प्रमुख है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने लीला मंचन के अध्यक्ष और राम, मेघनाथ और नारद के किरदार भूमिका अदा करने वाले कलाकारों से बात करी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। सर, लव कुश रामलीला में इस बार रावण का रोल कौन अदा करने जा रहे हैं और उसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर आज अनाउंस करें? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी में हर साल नए नए कलाकार होते हैं। इस बार जो हमारे कलाकार हैं, रावण के रूप में निमाई बाली, नारद के रूप में हेमंत पांडे, विभीषण के रूप के अंदर मनीष चतुर्वेदी और इसके अलावा राम के रूप में है हिमांशु सोनी, लक्ष्मण के रूप में कनन मल्होत्रा, सीता के रूप में है समीक्षा भटनागर, हनुमान जी के रूप में है केतन कराडे। ये सब ऐसे कलाकार हैं मुंबई के जो ये सब किरदार वो निभा चुके हैं। फिल्मों के अंदर भी काम कर चुके हैं, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, सब जगह ये लोग काम कर चुके हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स को देखकर निश्चित रूप से जो लोकल कलाकार है वो जब तक उस कैरेक्टर के रूप के अंदर आता है तब तक उसका रोल निकल चुका होता है। लेकिन ये ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जो जैसे ही सीन के अंदर आएंगे तो लगेगा कि एक मंजा हुआ कलाकार एक किरदार के अंदर है और काम कर रहा है, तो वहाँ दर्शकों को देखने का मजा आता है। और सर, कितने कलाकार जो है कि आने वाले हैं और मेघनाथ कुंभकर्ण के रोल में अगर बताना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि लगभग 45 से 50 मुंबई से कलाकार होंगे, 200 कलाकार हमारे दिल्ली से होंगे। डांस ट्रूप बहुत अच्छा होगा, ड्रेसेस बहुत अच्छी होगी, पूरे देश की ड्रेसेस का समावेश होगा। लगेगा कि पूरा भारत से मिटकर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आ गया। इस बार क्या विशेष रहने वाला है रामलीला में? विशेष तो हमारे पास हर साल कुछ न कुछ हम नया करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होगी ड्रेसेस, नए नए रोल्स, नई नई वेशभूषा और उसके अलावा स्टेज के अट्रैक्शन। स्टेज के ऊपर रामेश्वरम धाम का एक बड़ा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि रामेश्वर धाम के अंदर राम की लीला हो। पिछली बार आपने राम के परिवार को लेकर गई थी, आज रावण के परिवार को लेकर है, तो ये एक अलग तरीके से आप करने जा रहे थे। ये सोच के बारे में बात करना चाहिए। देखिए, हमारी रामलीला कमेटी के ऑफिस बेरर साथ बैठ के इसका मंथन करते हैं कि हमें रामलीला को किस ढंग से करना है, कौन से कैरेक्टर्स के साथ करना है। ये सब चीज़ें डिसीजन लेने के बाद ही सब ये किया जाता है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम है निमाई बाली। मैं बाय प्रोफेशन एक्टर हूँ और काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं कम से कम 28-30 साल हो गए। 1994 से मैं इस लाइन में हूँ। लव कुश रामलीला में आप रावण का रोल करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है। मंच है बड़ा कमाल का, लोग बड़े कमाल के हैं और एक ऑडियंस के साथ जुड़ने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब शूटिंग लोग करते हैं तो पब्लिक आती है, लेकिन इतनी नहीं आती। एक एक्टर का ये ख्वाब होता है कि इतनी सारी पब्लिक उसे देखे, उसके हर डायलॉग पर तालियां पड़े। तो वही मैं चाहता हूँ, वही आप देखेंगे।
चुनौतियाँ रहती हैं खुले मंच पे और पर्दे पे जो काम करते हैं। जी जी जी, वो तो है, लेकिन पूरी तैयारी में आना पड़ेगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। चुनौती वाला हाँ, तो चुनौती तो होती है, हर बार एक एक्टर जब भी परफॉर्म करता है उसके लिए चुनौती होती है। हर बार एक एक्टर को रोज़ प्रूव करना पड़ता है कि वो एक्टर अच्छा है। आप समझ गए? तो रोज़ एग्ज़ाम देनी पड़ती है। रावण का कोई डायलॉग वगैरह आप कोई रिहर्सल करिए कोई बोलना चाहिए? कुछ नहीं, अभी जो मैंने बोला वो तो आपने रिकॉर्ड कर ही लिया होगा। मैं थोड़ा लेट आया। अच्छा, लेट आए। रावण हम इस संसार का समस्त राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति ढा ईर्षा कुचक्र षड्यंत्र मुझे में आश्रय पाते हैं। सर आपका नाम? मैं हेमंत पांडे। इस बार लव कुश रामलीला में कौन सा रोल आप करने? आप बताइए कौन सा करना? नारायण नारायण। अच्छा, एक तो किस तरीके की चुनौतियाँ रहती हैं खुले मंच पर और एक पर्दे के पीछे करने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मामा, मंच हमेशा बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो मंच अपने लिए तो खुला आंगन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार लव कुश रामलीला में आप हिस्सा बने हुए हैं, तो ये खुशी बनी हुई है। बाकी आप रामलीला में आइए, देखिए। नारायण। रामलीला में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, पहले भी आपने कभी रोल? बचपन से लेके राक्षसों से लेके बानर से लेके आज नारद का रोल कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम? मनीष चतुर्वेदी। हाँ, चलिए आप कौन सा रोल करने जा रहे हैं लव कुश रामलीला? मैं महादेव कर रहा हूँ, और इस बार मैं रोल भी आप देखेंगे मुझे, और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल है। और मैं यही कहूँगा कि मेघनाथ लोगों के लिए लगता होगा कि बताया जाता है कि कमेटी द्वारा 17 सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम सहायक उपकरण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाएंगे। कृत्रिम अंगों के साइज और उनका नाप लेने के लिए पंजीकरण सह परीक्षण शिविर 1 से 10 सितंबर तक अलग अलग क्षेत्रों में प्रताप नगर, सीताराम बाजार, पहाड़गंज, पंजाबी बस्ती, आजादपुर, आदर्श नगर, शालीमार बाग, रानी बाग, त्रिगा, अशोक विहार आदि में लगाए जा रहे हैं। सहायक उपकरण व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, वॉकर, स्टिक, बैसाखी, कानों की मशीन, महिलाओं को साड़ी वितरण, स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, ब्लड डोनेशन आदि के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।